वहां दूसरे तरफ हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, आजकल तो होड़ लगती है कुर्सी के लिए, आजकल तो होड़ लगती है सत्ता में एक बार बैठने के लिए। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने हमें रास्ता दिखाया, कैबिनेट मंत्री के रूप में बैठे हुए थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के विभाजन का मुद्दा आया, सत्ता छोड़ के चप्पल पहन के माटी पे निकल गए इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। ये हमारे असूल हैं, ये हमारे सिद्धांत हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मेरे भाई और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में अगर इनकी कल्पना, इनकी सोच, अगर इनकी विचारधारा किसी ने पूर्ण रूप से सक्षम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। एक वो भारत था जो 9 साल पूर्व एक भ्रष्टाचार का देश के नाम पे जाना जाता था। एक वो भारत था जो 9 साल पूर्व गरीबों के देश के आधार पर जाना जाता था। और आज एक भारत है जिस भारत के पंतप्रधान और प्रधानमंत्री जब किसी भी देश में जाते हैं तो सारे देशों के नेताओं की लाइन लग जाती है उनसे गले लगने के लिए, उनसे नमस्कार करने के लिए। मेरे भाई और बहन, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हो, चाहे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो, आज अगर विश्व में किसी व्यक्ति का मान सम्मान है विश्व स्तरीय नेता का, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम और मान सम्मान। और जो परिवर्तन 9 वर्षों में, 9 वर्ष केंद्र में, 18 वर्ष मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में, आपका और मेरा ये बुंदेलखंड, आपका और मेरा ये मध्य प्रदेश राज्य 2003 के पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में जाना जाता था। कोई मध्य प्रदेश नहीं आना चाहता था। जिले जिले के आखिरी गांव में आप लोगों को याद होगा बिजली नहीं आती थी। अगर रिश्ता लेके कोई परिवार जाता था तो कई गांव ऐसे थे जो काला पानी के नाम पे जाने जाते थे। आज वही मध्य प्रदेश जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में एक नवरत्न की तरह राष्ट्र पटल पर उजागर हो रहा है। मेरे भाई और बहन, चाहे सड़कों की हम स्थिति देखें, जो मध्य प्रदेश के अंदर 60,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 4 लाख किलोमीटर की सड़कें हो गई। आपको और हमें याद है, मैं दोबारा आपको 2003 की याद दिला रहा हूं, जब हम लोग बुंदेलखंड में निकलते थे, छतरपुर से टीकमगढ़ जाना था या टीकमगढ़ से छतरपुर होते हुए हमें सागर जाना हो पड़ता था, तब हम लोगों को ढूंढना पड़ता था कि सड़क कहां है और गड्ढा कहां है। याद है कि नहीं? अगर याद है तो पर याद दिलाना होगा मेरे भाइयों, याद दिलाना होगा। और एक शब्द में हमारे मतदाताओं को हमें याद दिलाना होगा, एक शब्द में, तब की सरकार और अब की सरकार, तब की सरकार, तब की सरकार, अरे बोलो मेरे साथ, तब की सरकार और अब की सरकार। और आपके और मेरे बीच में एक कोड बन जाए आज, और सारे कांग्रेसियों को सुना देना, आपके और मेरे बीच में कोड याद रखना, 2-0-0-3
2 0 0 3, क्योंकि कई हमारे मतदाता हैं जो आज मतदान करने जाने वाले हैं, जिन्होंने कभी भी श्रीमान बंटाधार की सरकार नहीं देखी थी। सही है कि नहीं? जिस सरकार के अंतर्गत सड़क नहीं होते थे, जिस सरकार के अंतर्गत उस जमाने में हम लोग कहते थे, जब सड़क नहीं मिलता था, भैया पगडंडी पकड़ ले, गांव गांव में पगडंडी पकड़नी पड़ती थी। सही है कि नहीं? अब पगडंडी नहीं, शिवराज सिंह जी के जमाने में मखमल की तरह सड़कें बन रही हैं गांव गांव तक।